तो ब्लैक एडम के ऊपर बहुत ज्ञान फैल लिया, इसलिए मैंने सोचा वापस एमसीयू में आते हैं और उन लोंडों की बात करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो आयरन मैन से लेके ब्लैक पैंथर तक, ब्लैक पैंथर से लेके रीड रिचर्ड तक हमारे पास बहुत से मिलियनियर्स है या बिलियनियर्स है या ट्रिलियनियर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर 1 पे नहीं है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा लेकिन सच यही है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उन सब बिलियनियर्स को रैंक करेंगे जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। और एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पवित्र नाम तुमने सुन लिया होगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो कृपया करके आप भी मत जाइएगा एंड फटाफट से कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अपन लोगों को पता है कि अपने होकाई सर बहुत ज़्यादा टाइम से शील्ड के साथ है और शील्ड के लिए काम करते हैं, और माना जाता है कि शील्ड इनको बहुत अच्छा खासा पैसा देते हैं, $1,00,000। और होकाई की यही वर्थ नहीं है, इसके साथ साथ होकाई के पास खुद का एक फार्म है, बीवी बच्चे हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत काम है। क्लिंट सचमुच शील्ड में बहुत पहले से काम करता है और एक बहुत काबिल एवेंजर भी है। इसके साथ साथ अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो क्लिंट की जो टोटल वर्थ है वो $5 मिलियन तक तो जाएगी ही जाएगी। पैसा है, फार्म है, परिवार है, अब बंदे को और क्या चाहिए। नंबर 9 रूडी। अब अपने जेम्स रॉड यानी अपने आयरन मैन के सबसे अच्छे दोस्त यानी वॉर मशीन के पास भी बहुत ज्यादा माल है खर्च करने को। वॉर मशीन लिटरली अमेरिकन एयर फोर्स में है, जहाँ पे इसे अराउंड $64,000 का माल तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ साथ वॉर मशीन के पास वॉर मशीन आर्मर है जो उसे खुद टोनी ने गिफ्ट किया था, यानी अब वो उसका ही है। एंड अगर हम टोनी के सिंपल आर्मर की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू अराउंड $100 मिलियन है। और इतने ज्यादा ज्ञान के बाद अगर हम वॉर मशीन की वर्थ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो अराउंड $80 मिलियन तो होगी ही होगी। क्योंकि देखो भाई, अब टोनी ने खुद के लिए $100 मिलियन का सूट बनाया है तो वॉर मशीन का भी अराउंड $80 मिलियन तक होगा ही होगा। इसलिए अपने वॉर मशीन भैया के पास भी इतना माल है। नंबर 8 प्रोफेसर एक्स। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि चार्ल्स जेवियर तो एक्समैन का हिस्सा है, तुमने बोला था कि एमसीयू के ऊपर होने वाला है तो तुम इसे कैसे ऐड कर सकते हो, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि हाँ ये लिस्ट एमसीयू के बेसिस पे है, लेकिन तुम्हें याद होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमने इस बंदे को देख लिया, तो इसलिए मैंने भी ऐड कर दिया, क्योंकि भाई अमीरी बंदे में कम नहीं है। तो अपने चार्ल्स पहले से ही एक मालदार फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिस बंदे के पास जेवियर इंस्टीट्यूट खोलने का पैसा हो वो बंदा कितना ही अमीर होगा। और अगर तुम लोगों को ये बात नहीं पता है तो प्रोफेसर एक्स वही बंदा है जो एक्समैन के लिए डिफरेंट वेपन्स या अपग्रेड उनके लिए लाते रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके पास खर्च करने को बहुत ज्यादा माल है। तो चार्ल्स बहुत दिमाग लगा के इन्वेस्ट करता है और इतने ज्यादा कैलकुलेशन के बाद इसकी जो टोटल वर्थ है वो अराउंड $3.5 बिलियन तो होगी। नंबर 7 पीटर क्विल AKA स्टार लॉर्ड। अब यहाँ पे तुम ईगो को ऐड मत करने लग जाना, क्योंकि ये बंदा सिर्फ अपने बाप के दम पे ही नहीं है यार, इसके पास खुद भी बहुत ज्यादा दम है। तो अपने स्टार लॉर्ड भैया बहुत सी स्पेसशिप को ऑन करते हैं, इसके साथ साथ हम ये बहुत बार मिलानों के साथ दिख चुका है। अगर हम नासा के एक सिंपल स्पेस शटल एंडीवेयर की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो मानी जाती है अराउंड $1.7 बिलियन। और अगर हम इसे अपने स्टार लॉर्ड भैया की स्पेसशिप के ऊपर भी थोप देते हैं तो हाँ, इनकी स्पेसशिप का प्राइस भी इतना होगा। और इसके साथ साथ क्विल हमेशा से मैनेज करता है प्लेंटी ऑफ यूनिट्स को। अब यूनिट एक तरह से इंटरगैलेक्टिक करेंसी है अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर, जो कि बहुत हद तक स्पेस में काम आती है। और ये जो अपनी यूनिट है, अगर हम इसमें सिंगल एक यूनिट की बात करें तो उसकी जो अमाउंट है वो है $2.33 के इक्वल। तो मैंने ये इतना लंबा चौड़ा भाषण इसीलिए दिया क्योंकि तुम्हें याद होगा कि कलेक्टर ने जब गमोरा से उसका ओब लिया था तो उसके बदले में उसने उसे दिए थे 4 बिलियन यूनिट्स, और फिर अपनी गमोरा ने इन पैसों को आधा आधा करके बांट लिया था पीटर क्विल, रॉकेट और ग्रूट के साथ, जिसका मतलब ये है कि सबके हिस्से में 1 बिलियन यूनिट तो गया ही गया होगा। और अगर इसकी वैल्यू $2.3 के इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि $2.3 बिलियन पीटर क्विल के पास माल है। और अगर हम इसकी स्पेसशिप को भी ऐड कर दे तो $1.7 बिलियन प्लस $2.3 बिलियन, $3.9 बिलियन या $4.0 बिलियन अपने पीटर क्विल के पास है। नंबर 6 स्टीवन स्ट्रेंज AKA डॉक्टर स्ट्रेंज। तो मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट यानी अपने डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ बच्चों की पार्टी में गुब्बारे या जादू ही नहीं दिखाते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ये काम नहीं है इनका पैसे कमाने के लिए। सबसे पहली बात कि अपने डॉक्टर भैया न्यूरो सर्जन है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनके पास वहाँ से भी बहुत ज्यादा माल होगा। इसके साथ साथ अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो ये एलुमिनाटी का हिस्सा रह चुके हैं, डिफरेंट डायमेंशन को एक्सेस कर चुके हैं और वहाँ पे जा चुके हैं, तो इनके पास बहुत ज्यादा माल है। इसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में हमने इनके पास कमाल की घड़ियां देखी, बड़ी बड़ी लेवल की गाड़ियां देखी, तो हाँ, उन सब कैलकुलेशंस के पास इस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा है। हालांकि इसने अपनी बीमारी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा फूंक दिया, लेकिन तब भी ये बहुत अमीर है अभी भी। माना जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो वर्थ है वो अराउंड $12 बिलियन है, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा हुई।
और इसीलिए अपने डॉक्टर भैया इतना ऊपर है। नंबर 5, मिस्टर फैंटास्टिक AKA रीड रिचर्ड। अब तुम लोगों को ये बात भी पता है कि हमने रीड को देख लिया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो एक तरह से अब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। हालांकि 2 मिनट के लिए ही था, लेकिन है। इसीलिए जो रीड रिचर्ड है यानी मिस्टर फैंटास्टिक, तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा मालदार इंसान है। तो रीड रिचर्ड एक कमाल का साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है, और अपने खुरापाती दिमाग से ये बहुत सी नई नई चीजें इन्वेंट करता रहता है। इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका मुकाबला टोनी स्टार्क से किया जाता है। हालांकि टोनी भैया इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके पास कमाल के दोस्त है और इसकी जो टोटल वर्थ है वो अराउंड $12 बिलियन प्लस है। और बिल्कुल ठीक इसी रीजन की वजह से ये बंदा लिस्ट में इतना ऊपर है। नंबर 4, टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम आयरन मैन को नंबर 1 पे देखेंगे, और जिन लोगों को ऐसा लग रहा था नंबर 1 नहीं तो चलो नंबर 2 या नहीं चलो नंबर 3 पे तो आ ही जाएगा, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली में जो मार्वल ने एक नया हीरो इंट्रोड्यूस किया है वो इससे भी ज़्यादा मालदार है। लेकिन अगर हम अपने टोनी की बात करते हैं तो ये फैमिली से ही बहुत ज़्यादा अमीर है। स्टार्क इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है जो हथियार बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्री और भी बहुत काम करती है। नई चीज़ों को इन्वेंट करना इसके बाएं हाथ में है और एक बिजनेस संभालना इसके दाएं हाथ में है। इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री को शुरू किया था हावर्ड स्टार्क ने यानी टोनी के बाप ने। तो टोनी की फैमिली, टोनी की कंपनी और इसके साथ साथ इसके आर्मर की हेल्प से इसने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि इसकी जो वर्थ है वो $80 बिलियन टू $100 बिलियन के अराउंड है। मतलब अपने रीड के तो 8 गुना ज्यादा यार। समझ रहे हो तुम कितना ज्यादा अमीर है अपना टोनी। इसके साथ साथ सिर्फ अमीरियत ही नहीं है, बंदे पे कमाल का दिमाग भी है। ऐसा दिमाग कि जो कुछ भी कर सकता है यार। और यही सब बातें इसे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन बनाती है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने नंबर 3 या टॉप 3 स्पॉट्स की ओर। तो नंबर 3 पे है हमारे पास ब्लैक बोल्ट। तो हाँ, ये वही बंदा है जिसको वांडा ने बजा दिया था, और बहुत से लोग जो उसे नहीं जानते हैं वो उसे पूरा का पूरा छुपा रुस्तम भी समझ रहे होंगे। क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ये एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इससे बहुत से लोगों को इसकी पावर का अंदाजा तो हो ही गया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी पावर को तो अच्छी तरह जानते हैं लेकिन इसकी अमीरियत को नहीं जानते हैं। तो अपने ब्लैक बोल्ट भैया इनह्यूमंस के राजा है, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ह्यूज फॉर्चून लेके बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ ये बहुत हद तक इनकी जो सिटी है वो हिमालयंस में हिडन है। फ्रीकिंग मून इनके पास है। इसके साथ साथ आइसलैंड ऑफ मैनहट्टन का भी इनके पास एक्सेस है। और इनकी टेक्नोलॉजी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, फार लेवल है। लेकिन सिर्फ इनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इनके पास टेरिगन क्रिस्टल्स जैसी ऑसम चीजें हैं। और अपने इन क्रिस्टल का पावर लेवल इतना ज्यादा है जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और इन क्रिस्टल्स का जो पोटेंशियल है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। अगर कोई इनह्यूमन जिन इन क्रिस्टल्स के कांटेक्ट में आता है तो वो एक सुपर ह्यूमन में ही कन्वर्ट हो जाता है। और अगर तुम इतने ज्ञान के बाद भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये जो क्रिस्टल है ये अर्थ की इतनी ज्यादा रेयरेस्ट चीज है जिनका प्राइस बिलियंस में है। और अगर हम इनको देख के ब्लैक बोल्ट की वर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसकी टोटल वर्थ निकल के आएंगी $250 बिलियन, जो टोनी की वर्थ से भी 2-2.5 गुना ज्यादा ही है। तो इसीलिए ये बंदा इतना ज्यादा अमीर है। तो नंबर 2 पे है हमारे पास किंग ऑफ वकांडा टिचाला AKA ब्लैक पैंथर। तो अपने टिचाला के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इसको अच्छी तरह जानते हो। बेसिकली वकांडा इतना ज़्यादा डेवलप देश है जो वाइब्रेनियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इन्हें बेच के ये इतने ज़्यादा अमीर हो सकते हैं जितना कोई हो ही नहीं सकता। तो अब माना जाता है कि वकांडा में अराउंड 10,000 टन वाइब्रेनियम मौजूद है। और अगर हम वाइब्रेनियम की पर ग्राम कॉस्ट की बात करें तो वो है अराउंड $10,000। अगर अब तुम इसे खुद कैलकुलेट करने बैठो तो रात हो जाएगी, कैलकुलेशन खत्म नहीं होगी। और बिल्कुल इन्हीं कैलकुलेशन के बाद अगर हम इसकी टोटल वर्थ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो ट्रिलियंस में होगी, एकदम ट्रिलियंस में। मतलब ये बंदा मिलियनेयर नहीं, बिलियनेयर नहीं, ट्रिलियनेयर है, जो बात इस बंदे को इतना ज्यादा मालदार बनाती है। तो अब बारी आती है अपने नंबर 1 सुपर हीरो की ओर। नंबर 1 पे एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो लेकिन तुमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये सुपर हीरो इतना मालदार है। नन अदर देन थॉर। तो थोर किंग ऑफ एस्गार्ड गॉड ऑफ थंडर है जिसके पास सोने का महल है या था। बेसिकली थोर रैग्नारोक के बाद थोर बहुत ज़्यादा गरीब हो गया और जो पैसा बचा था वो उसने शराब में उड़ा दिया। लेकिन अगर हम कॉमिक का थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ पे ले लेते हैं तो अपना थोर बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो पहली बात कि एस्गार्ड कितना ज़्यादा डेवलप है ये बात तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड बात, इसके पास खुद का सोने का महल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बंदा जब न्यू एस्गार्ड में आया था तो थोर ने बोला यहाँ पे जितने पैसे ले लो और निकलो यहाँ से। और ये जो सोने के सिक्के थे तुम देख ही सकते हो ये कितने ज़्यादा हैं। और अपना ये लोंडा यहीं पे नहीं रुका, इसके पास उरू मेटल से बने हुए वेपन्स भी है जो उसे और ज़्यादा मालदार बनाते हैं। लेकिन लास्ट में जाते जाते सब लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि क्या अपना थोर सचमुच ब्लैक पैंथर से भी ज़्यादा अमीर है? तो इसका आंसर
आंसर है हाँ बिल्कुल, और इसका आंसर हमें मिला था कॉमिक बुक में। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अपनी रॉयल एस